सर उनको अब कोर्ट में घसीटेंगे आप? और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जब तक कोर्ट में नहीं घसीटिए तब तक क्या है, तब तक आप किसी पर ऐसा है, उन लोगों को आदत है गाली सुनने की, हम लोग को नहीं है। मैं गाली सुनने वाला आदमी नहीं। विधान परिषद ने चिट्ठी दिया, किसी भी तरह का कोई पेंशन इन लोगों को नहीं मिला हुआ, किसी को भी उसमें से। अब ये पत्रकारिता अगर आपकी है तो क्या आपका क्या प्रतिष्ठा रह जाएगा समाज में, बताइए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आवास खाली कर रही हैं, उसको लेके अब बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा था, जिसमें जो राबड़ी देवी के सरकारी आवास है वहाँ पर सभी सामान सुरक्षित हैं या नहीं है, उसको लेके पत्र लिखा था। लेकिन कल देर शाम जिस तरीके से आरजेडी के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हों या राज्यसभा सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जिस आवास में रहते हैं, उस आवास में किस हैसियत से रहते हैं, ये सवाल उठाया है आरजेडी ने। और भवन निर्माण सचिव को वो पत्र भी लिखा है, जिसको लेकर देवेश चंद्र ठाकुर क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको वो बयान भी सुना रहे हैं। पहले राबड़ी लाल जी का भी और जीतन राम मांझी का। देखिए ऐसा है, अब ये जिन लोगों ने लिखा है, हो सकता है वो अपने नेतृत्व को खुश करने के लिए उसने ऐसा लिख दिया, हो सकता है ये संभव है। मेरे जहाँ तक हमारा नाम लेने का संभव है, तो मैं चाहूँ तो उस आदमी को मानहानि का केस करके तुरंत उनको कटघरे में खड़ा करा सकता हूँ, इसलिए कि मैं नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूँ और उनके आदर्श और उनके असूलों पर चलने वाला आदमी हूँ। आज तक जो जब मैं निर्वाचित हुआ, हमारे सीतामढ़ी की महान जनता से के आशीर्वाद से मैं निर्वाचित होकर दिल्ली गया, तुरंत मैंने इस आवास के रेगुलराइजेशन के लिए चिट्ठी लिखा सरकार को, और विभाग द्वारा चिट्ठी आई कि साहब इसका रेंट इतना होगा, इसका बिजली का भी बिल आपको भरना पड़ेगा। वो सभी को कबूल करते हुए उसी हिसाब से मैं चुकता करता गया हूँ, आगे भी करता जाऊँगा जो भी रेंट है। और जिस दिन सरकार का हुक्म होगा कि नहीं साहब अब ये मकान किसी और को अलॉट हो रहा है या होगा, उसी दिन 1 मिनट 1 घंटा भी मुझे नहीं लगेगा। लेकिन आज तक मेरा मकान बिल्कुल सा लीगल है, एक भी नया पैसा जो वृद्धात्मक दर है, जो बढ़ा हुआ दर है, उस पर हम उसका पेमेंट भी कर रहे हैं और इसका भी कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी मैंने आपको सबूत दिखा दी है। मेरे मोबाइल में जो है चिट्ठी, जो बिहार विधान परिषद सचिवालय की है, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। सर उनको अब कोर्ट में घसीटेंगे आप? और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जब तक कोर्ट में नहीं घसीटिए तब तक क्या है, तब तक आप किसी पर ऐसा है, उन लोगों को आदत है गाली सुनने की, हम लोग को नहीं है। मैं गाली सुनने वाला आदमी नहीं हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक वो पेंशन को लेके 7-8 आदमी का नाम दे दिया, माननीय विजेंद्र यादव जी का भी नाम दे दिया। हमको तो अपने से ज़्यादा उनका चिंता हुआ कि साहब बताइए, हम लोग आज एक नया पैसा उसमें का किसी भी तरह का ये नहीं है, बकाया नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पेंशन ले लिया, तो जब हम लोगों ने बोला कि चलो अब तुमको कोर्ट में ले चलते हैं, विधान परिषद को हमने कहा कि चिट्ठी दीजिए, तुरंत विधान परिषद ने चिट्ठी दिया, किसी भी तरह का कोई पेंशन इन लोगों को नहीं मिला हुआ, किसी को भी उसमें से। अब ये पत्रकारिता अगर आपकी है तो आपका क्या प्रतिष्ठा रह जाएगा समाज में, बताइए। क्या समाज में प्रतिष्ठा रह जाएगा कि आप झूठ के आधार पर अपना पेट पालना चाहते हैं? ये नहीं करना चाहिए। कोई भी पत्रकार हो, जितना सच्चाई दिखाइए ना, जितना बहुत सारी चीज़ें दिखाने को ज़रूर दिखाइए, लेकिन जो सच है वो दिखाइए। सिर्फ किसी को खुश करने के लिए दूसरों को दिखाना, इस तरह का काम करना, मैं समझता हूँ ये अनुचित है। तो आपने सुना कि देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि जिस समय हम सांसद बने उसके बाद हमने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखा और ये आवास मुझसे रहने के लिए, और हमें फिर से इस आवास को अलॉट करें, और जिसको लेके हम खर्चा, जो सरकारी खर्च है, सरकारी किराया है, वो देने के लिए हम सक्षम हैं। और उसको लेके देवेश चंद्र ठाकुर ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं हम उनको लीगल नोटिस भी देंगे, लेकिन हम अभी सरकारी आवास में रह रहे हैं और इसका किराया और बिजली बिल सभी भुगतान करते हैं और समय सीमा के अंदर करते हैं। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।